नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड, वो सारे क्वेश्चंस कवर करे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे और यूरोप महाद्वीप से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामों में बनते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यूरोप महाद्वीप से। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और बात आ रही है यूरोप महाद्वीप की, तो ये यूरोप महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट देशों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप के इंपॉर्टेंट देश कौन से। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में रशिया, स्पेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश शामिल है। तो ये यूरोप महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट देश थे। अभी मैंने आपको बताया ग्रेट ब्रिटेन। अभी ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं फिर? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड में अगर हम लोग उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर ले तो उन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में याद रखिए। तो यहाँ से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये वोल्गा नदी लंबी है तो कितनी लंबी है? तो देखिए 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर यहाँ पे यूरोप की बात चल रही है फ्रेंड्स, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है वो, और 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? यूरोप के प्लेग्राउंड के नाम से स्विट्जरलैंड मशहूर है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और स्विट्जरलैंड का नाम आया है तो स्विट्जरलैंड से आप हमेशा एक प्लेयर का नाम याद रखिए, उनका नाम है रॉजर फेडरर। ये बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है और ये अभी तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड से रॉजर फेडरर का नाम याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इटली की गंगा के नाम से पो नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प में। तो ये एंटवर्प कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये बेल्जियम में आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, एंटवर्प। और अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एल्बुर्ज। ये एल्बुर्ज शिखर ये यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और अभी यहाँ पे बात है यूरोप के उच्च शिखर की। तो यूरोप का उच्च शिखर कौन सा है सबसे? एल्बुर्ज। एल्बुर्ज की कितनी ऊंचाई है? तो एल्बुर्ज ये 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये एल्बुर्ज शिखर कौन से देश में आता है फ्रेंड्स? तो एल्बुर्ज शिखर ये यूरोप के रशिया देश में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश को झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड देश को झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। और फिनलैंड को हजार झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। हजार झीलों का देश कौन सा? तो वो फिनलैंड है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। अभी हाल ही में रेलवेज की एग्जाम हुई थी फ्रेंड्स, ग्रुप डी और ALP की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था एग्जामों में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक किस देश में बनाई जाती है? तो ये शैंपेन शराब है जो ये विश्व में सबसे अधिक ये फ्रांस देश में बनाई जाती है। तो अब बात आ रही है फ्रांस देश की फ्रेंड्स। तो फ्रांस से आपको ये याद रखना है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और सुंदरियों के देश के नाम से भी पेरिस को जाना जाता है फ्रेंड्स। तो पेरिस से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फैशन की नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है?
तो फैशन की नगरी के नाम से पेरिस को ही जाना जाता है। तो पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर के नाम से जाना जाता है। पेरिस को सुंदरियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से पेरिस के बारे में आप लोग याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रशिया। और ये सिर्फ यूरोप का ही नहीं फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रूस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश को किसानों के देश के नाम से भी जाना जाता है? तो यूरोप के फ्रांस देश को किसानों के देश के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रांस से आप लोग ये याद रखिए कि ये फ्रांस ये यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर है। तो इसीलिए इसे किसानों के देश के नाम से भी जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश को रोटी की दलिया के नाम से भी जाना जाता है? तो यूक्रेन देश को रोटी की दलिया के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और रोटी की दलिया कहिए या विश्व का अन्न भंडार कहिए, तो यूक्रेन को विश्व के अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स? यूक्रेन ये देश ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आता है, तो इस वजह से इसे रोटी की दलिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप के किस देश को फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? तो फिल्म फेस्टिवल, तो कांस फिल्म फेस्टिवल ये काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यूरोप के कान देश को ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। अभी इस साल 2020 में जो कॉन फेस्टिवल हुआ, तो वो कौन सा एडिशन था फ्रेंड्स? तो वो 73 एडिशन था फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी ये कितनी किलोमीटर लंबी है, कितनी बड़ी है ये? तो डैन्यूब नदी ये 2842 किलोमीटर इतनी लंबी नदी है। और इम्पोर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि डैन्यूब नदी के तट पे बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ये डैन्यूब नदी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए अभी मैंने आपको बताया डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना। तो ये वियना क्या है फ्रेंड्स? तो ये वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और ये वियना में ही ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। ओपेक का क्या फुल फॉर्म होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये इसका फुल फॉर्म होता है ओपेक का। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वियना में ही है। तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिए। और फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप से मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कवर करे। और ये ऐसे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स कि बार बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो उनकी स्टडी कर कर हमने आज का ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के नए वीडियो में।